हेलो दोस्तों, मैं मनीष उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को NCERT पे जो भी प्रश्न बनते हैं या NCERT का जो सिलेबस है आपको यहां पे पूरा लाइन टू लाइन पढ़ाया जाएगा। ये मैं सेकंड पेपर आपका जो 12th का सेकंड पेपर है हेलो एल्केन और एरिन्स, पहला चैप्टर मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें इसके पहले आपका फिजिकल पार्ट का है जिसमें आपको सॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और केमिकल काइनेटिक्स के अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाए जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद आपको पढ़ना है हेलो एल्केन्स और एरिन्स जो कि 1-10 के अंतर्गत आता है और आपको इसमें हम हेलो एल्केन तथा एरिन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे NCERT पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि जो भी इसके रिक्वायरमेंट है जिसको वो वहाँ तक ये पहुँच पाए। दोस्तों, हम यहाँ पे हेलो एल्केन और एरिन्स बताने का आपको प्रयास करेंगे। देखिएगा, हेलो एल्केन होते क्या हैं। हेलो का मतलब होता है एक्स ग्रुप, एक्स का मतलब यहाँ पे होता है हेलोजन और हेलोजन में हो सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एल्केन वे होते हैं जो कि मेथेन से, सिंपल मेथेन से प्राप्त होते हैं। मेथेन हमारा CH4 होता है, ये मेथेन है। एथेन होते हैं, जैसे कार्बन की संख्या जैसे हमारी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे C2H6 हो जाएगा, जैसे आप देखेंगे CH3 और CH2, फिर उसके बाद CH2, CH3 हो जाएगा। ए आपका एक प्रकार का ब्यूटेन होता है। अब यहाँ पे आपने मेथेन देखा, यहाँ पे आपने एथेन देखा। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन होता है। इनमें से जब एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कराते हैं, किसी एल्केनों में से जब हाइड्रोजन एक रिप्लेस होता है, जैसे आप समझेंगे यहाँ मेथेन है, मेथेन में से जब एक हाइड्रोजन माइनस होगा तो ये मेथेन से बनता है मेथिल। मेथेन इसका नाम लिखा जाता है दोस्तों, मेथेन हम ऐसे लिखते हैं। इसमें से ANE को हम रिप्लेस करके मेथिल कर लेते हैं, ये मेथिल होता है। और जब मेथिल में से, मेथिल में आपके सिंपल मेथिल में अगर X ग्रुप जुड़ता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन हो जाएगा। ये आपका एल्केन होता है दोस्तों, एल्केन इसी को कहते हैं हेलो एल्केन। अब ध्यान दीजिएगा, जब हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ता है तो इसी में हम और जोड़ देंगे क्या, जैसे मान लीजिएगा CH3Br हो गया तो क्या हो गया, मेथिल ब्रोमाइड इसे कहते हैं। ऐसे ही मेथिल आयोडाइड कहेंगे, मेथिल है। अगर इसी को हम एथिल के रूप में देखें तो C2H5Br हो जाएगा। और इसी में क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिएगा C2H5 आयोडीन हो गया तो आयोडाइड हो जाएगा, ये एथिल आयोडाइड हो गया। अगर मान लीजिए यही कार्बन की संख्या बढ़ के 3 हो गई, 3 और 6 और 1 7, इसमें हो जाएगा और प्लस एक आयोडीन हो जाएगा। इसमें ये सभी हाइड्रोजन और आयोडीन बैलेंस हैं दोस्तों। यहाँ पे होगा कि ये प्रोपेन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल और प्रोपिल आयोडाइड हो जाएगा। ये हो गया आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। समझ रहे हैं, इसे हेलो एल्केन कहते हैं, सिंपल हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एरिन्स हमारा वे होता है जैसे हेलो ही होगा, एरिन। एरिन्स क्या होते हैं हम इसे के बारे में समझेंगे। हेलो एरिन्स वे होते हैं जब बेंजीन रिंग में, किसी साइक्लिक चेन में जब बेंजीन रिंग होता है तो इसमें डबल बॉन्ड होंगे। अल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड जब पाए जाते हैं तो एक बेंजीन रिंग होता है, इसे एरोमेटिक कहते हैं, एरिन भी कहते हैं। इस संख्या मतलब इस वलय में जब हमारा कोई हाइड्रोजन ग्रुप यानी कि X ग्रुप उपस्थित होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स कहते हैं। देखिएगा, इसी को हम हेलो एरिन्स कहेंगे। और यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग के अंदर देखिएगा, यहाँ बेंजीन रिंग में अगर क्लोरीन पाया गया तो
ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन इसे कहते हैं, यानी कि ये आपका एक प्रकार का क्लोरोबेंजीन है, यानी कि इसे जिसका व्युत्क्रम है उसे हम क्या कहेंगे, हैलोएरिन्स कहेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे अभी के लिए ये समझ रहे हैं कि हैलोएल्केन क्या होता है और हैलोएरिन्स क्या होती हैं। हैलोएल्केन और हैलोएरिन्स के बारे में हम जान गए। अगली जो लाइन इसमें दी गई है एनसीईआरटी के में, वो हम देखेंगे कि एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक और एरोमेटिक समझिएगा, यहाँ पे एलिफैटिक और एरोमेटिक होता क्या है। एलिफैटिक वे होते हैं जो खुली श्रृंखला यौगिक होते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और CH3 हो गया। ये आपका एक प्रकार का क्या है, एलिफैटिक है दोस्तों, इसी को एलिफैटिक कहते हैं जब एक खुली श्रृंखला में होते हैं। और एरोमेटिक उसे कहते हैं जब एक बेंजीन रिंग में इस तरीके से प्राप्त होते हैं, कार्बन की संख्या ऐसी अगर प्राप्त होती है या फिर आपको इस तरीके से प्राप्त होती है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक। एलिफैटिक ए है, एरोमेटिक ए है। यहाँ पे दोस्तों चयन भी हो सकता है, जैसे प्रश्न हमारा ये भी बनता है कि जैसे CH में अगर यहाँ पे CH3 हो गया, फिर इसके बाद CH2 हो गया, CH3 हो गया, क्या ये एलिफैटिक है? जी बिल्कुल एलिफैटिक है। क्यों? क्योंकि ये खुली श्रृंखला है, कहीं पे क्लोज कंपाउंड नहीं है, इसलिए एलिफैटिक है। एलिफैटिक में जैसे मान लीजिएगा, एलिफैटिक को हम समझेंगे एरोमेटिक, ये आपका एक प्रकार का एरोमेटिक हैलोजन है। अगर एलिफैटिक को देखा जाए तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे हम इसे देख लेंगे CH2, फिर उसके बाद CH2, यहाँ पे आयोडीन, एक आयोडीन हो जाएगा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा करके। देखिएगा हम इसे आसानी से समझ रहे हैं। अगली लाइन हम देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, हैलोजन परमाणु, यानी कि एरोमेटिक एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी आप समझ लीजिए, एकदम छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे बताया जाएगा। अगर आप बेसिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, इस चैनल के माध्यम से आपका एकदम बेसिक से भी बेसिक पढ़ाया जाएगा। आपके स्टार्टिंग केमिस्ट्री जो भी बच्चे छोड़ भी दिए हैं वो भी यहाँ पे आसानी से समझ लेंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन आप अगर देखना चाहें तो मीथेन भी देख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, हैलोजन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होता है। हम यहाँ पे अब अगला समझेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसमें जो हाइड्रोकार्बन के परमाणु होते हैं, इसमें हाइड्रोजन के, वे रिप्लेस किए जाते हैं किसके माध्यम से, HC, यहाँ पे समझेंगे HCl निकलता है, Cl के माध्यम से रिप्लेस किए जाते हैं। यह अभिक्रिया कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे, जब क्लोरीन की अभिक्रिया Hµ की उपस्थिति यानी सनलाइट की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के रोशनी में जब यह अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे क्लोरीन मूलक के रूप में प्राप्त होता है, और अगले में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन, ये सभी हाइड्रोजन यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ये हाइड्रोजन होते क्या हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से मूलक के रूप में निकलता है, इस क्लोरीन के साथ जुड़ करके बाहर रिप्लेस हो जाता है, और ये क्लोरीन आके यहाँ पे जुड़ जाता है। इस दशा में ये CH3 हो जाते हैं और यहाँ पे Cl जुड़ जाता है और HCl रिप्लेस हो जाता है, मतलब बाई प्रोडक्ट में हमें प्राप्त हो जाता है HCl, और ये आपका CH3Cl प्राप्त हो जाता है। यही यहाँ पे दर्शाया गया है कि क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन एक प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसमें भी हम समझ लेंगे। इसमें से क्रमशः एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड आप जानते ही हैं, एल्केन से जो प्राप्त की जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि एल्केन लिखा गया, तथा एरिल हैलाइड जैसे अभी हमने बताया ही है, हैलोएरिन्स जो होते हैं, ये सभी हैलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे समझने लायक, कि यहाँ पे जो कार्बन होता है, ए वाला कार्बन जिससे कि ये क्लोरीन जुड़ा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ए क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है
वह कार्बन sp3 होना चाहिए संकरित। ये देखिएगा sp3 है कि नहीं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक 4 सिग्मा। जब ये 4 सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं तो एक यस का हो जाएगा और 3 पी के लिए तो sp3 संकरण प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड होता तो ये sp2 होता, जो कि हेलो एल्केन के अलावा हेलो एरिन्स में यही पाया जाता है। जैसे sp3 संकर पाए जाते हैं से जुड़ा होता है, जबकि हेलो एरिन्स जो होते हैं वे क्या होते हैं, परमाणु एरिल समूह के से जुड़े होते हैं। एरिल समूह क्या होता है, अभी हमने यहाँ बेंजीन रिंग देखा, बेंजीन रिंग के माध्यम से हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसे समझिए। अब देखिएगा इस कार्बन परमाणु में देखिएगा ये यहाँ पे कार्बन परमाणु है, ए वाला कार्बन परमाणु है और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 1 सिग्मा बनाया, 2 सिग्मा बनाया और एक 3 सिग्मा। जब डबल बंद होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई होते हैं, तो ये पाई बंद है और ये सिग्मा बंद है। जब 3 सिग्मा बंद हुए तो 1 यस के लिए और 2 पी के लिए, तो ये sp संकरण प्रदर्शित करते हैं, जो कि हेलो एरिन्स होते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये सभी चीज़ें इसके माध्यम से समझाई गई हैं और इसके बारे में बताया गया है। जैसे क्लोरमफेनिकॉल इसी के सूक्ष्मजीवों के उपचार के लिए किया जाता है। जैसे टाइफाइड मलेरिया जो डिजीज़ होती हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। एक प्रकार का एक एंटीबायोटिक होता है, इसी के व्युत्क्रम होते हैं। घेंघा रोग जो हमें होता है, इनके उपचार में इसी का प्रयोग किया जाता है। क्लोरमक्विनोन जो है ये भी इसी के उपयोग में आता है, मलेरिया के उपचार में, ज्वरनाशी है। और ये सभी शल्य चिकित्सा में बहुत अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि इनसे रिलेटेड कंपाउंड हैं और ये इसके एप्लीकेशन भी होते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नीट में और CUET में और जेई में भी बनता है, इस पार्ट से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आप इसे बिल्कुल मिस मत करिए और बिल्कुल ये टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते चलिए। इस एकक में आप कार्बन हाइड्रोजन यौगिक के विरचन की प्रमुख विधियों को भी पढ़ेंगे, भौतिक रासायनिक गुणधर्मों को का अध्ययन करेंगे। अब देखिएगा भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं उसके बारे में भी हम समझ लेंगे। यहाँ पे इनके बनाने की विधि जो होती है आप सिंपल समझेंगे कि ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं। हम अगले पेज को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा इसमें बताया क्या गया है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड एरिन्स। यहाँ पे बताया गया हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। अगर इनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अगर बढ़ती और घटती है तो कैसे इनका नामकरण किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे जब कार्बन परमाणु में जैसे देखिएगा कार्बन यहाँ पे 2 है तो एक प्रकार का ये क्या है, एल्किल है। और एल्किल जब होगा तो कार्बन की संख्या अगर 2 है तो ये हो जाएगा एथिल, ए है एथिल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बस वैसा ही है। यहाँ पे एक अगर एक्स ग्रुप है यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप है तो ये मोनोहाइलो एल्केन है, ये मोनोहाइलो एल्केन है। अगर यहाँ पे 2 है देखिएगा तो ये डाई हेलो डाई मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका, ये इसके नाम होते हैं। जितनी संख्या बढ़ती जाएगी वैसे इसके नाम बदलते जाते हैं और बताए जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम समझेंगे इसके बारे में। मोनोहाइलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स एवं ट्राई हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। जब कार्बन की यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप 1 जुड़ा होगा तो ये मोनो होगा, 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े होंगे तो डाई हेलो एल्केन होंगे, और जब 3 यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ट्राई हेलो एल्केन्स हो जाएंगे। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि मोनोहाइलो एरिन, एरिन मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में जब एक हाइड्रोजन ग्रुप मतलब कि एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोहाइलो एरिन हो जाएगा। वहीं ए 2 अगर जुड़ा है तो डाई हेलो एरिन हो जाएगा, जबकि 3 अगर जुड़े हुए हैं तो ट्राई हेलो एरिन हो जाएंगे। मोनोहाइलो एरिन्स के बारे में यहाँ पे समझाया गया है, ये इसका वर्गीकरण है। इनमें जब संकरण होता है तो ये भी संकरण sp2 का होगा, इसमें sp3 संकरण पाए जाएंगे दोस्तों। उसी के बारे में हम यहाँ अब समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे बताया गया है बुक के माध्यम से क्या कि sp3 कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप जो हाइड्रोजन
कार्बन से जुड़ा है, OsP3 अगर आबंधित युक्त यौगिक है तो ये क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड अथवा हैलो एल्केन हो के नाम से जाने जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, देखिएगा। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, इसके बारे में पूरा समझाएंगे। टॉपिक टू टॉपिक हम समझाते चलेंगे। बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितना आप इसमें आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे वैसा वैसा वीडियो आता जाएगा। पूरे चैप्टर का हम पूरी NCERT सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, न्यूमेरिकल सब देने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।